हिसार सचिवालय पर आशा वर्करों का चल रहा 8 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना, जिसका समर्थन देने के लिए विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की हिसार कमेटी ने समर्थन दिया और कहा, हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। और संबोधित करते हुए ऋषिकेश राजली महासचिव ने कहा, हमारी आज मीटिंग थी और मीटिंग में भी आप लोगों का एजेंडा था। आप देखिए, आप ये ना समझिए कि ये एजेंडा हमारा ही हमारा है। आपने जो आग जलाई है उसकी लपटें काफ़ी दूर तक जा रही हैं और एक चर्चा का विषय बनी हुई है। विकलांग अधिकार मंच की मीटिंग में भी यदि आपकी चर्चा होती है तो आप अपनी मंजिल में स्टैंड के साथ खड़े हो। और हमने ये देखा हमारी मीटिंग में जब चर्चा कर रहे थे कि आज इनके साथ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस साझी लड़ाई को साझा चूल्हा बनाने के लिए हमें आपका समर्थन करना चाहिए। तो आज हमारी पूरी कमेटी आपका समर्थन करने के लिए आई है और आपकी जो मांग है 4,000 नहीं 26,000, वो हम जायज मानते हैं आज की इस महंगाई को देखते हुए, और आपको पूरी प्रोटेक्शन मिले और आपको एक कर्मचारी का दर्जा मिले, ये हम पूरे पुरजोर से समर्थन करते हैं। और दूसरी चीज़ें जो बहन सीमा अपना दर्द व्यक्त कर रही थी आपके बीच में, देखिए जब कोई नेतृत्व करता है और उस नेतृत्व जो उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ ना होती हो तो पीड़ा बहुत होती है। क्योंकि मैं भी नेतृत्वकारी साथी हूँ। यदि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम डीसी कार्यालय पे प्रदर्शन करेंगे, 100 लोग हमारे होने चाहिए, और यदि वहाँ लोग 10 मिले तो दर्द तो होता ही है। कि लड़ाई हम सब की है लेकिन 10 लोगों की थोड़ी लड़ाई है। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गुच्छे में रहोगे तो सबको अच्छे लगोगे, गुच्छे से अलग होगे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कट पीस के अंदर बिकोगे और वो सड़ जाएगा। अंगूर में से गुच्छे को अलग से निकाल के रख दो एक दाने को, वो खराब हो जाएगा। और यदि उस गुच्छे में ही रहेगा अंगूर तो वो गुच्छा काफी लंबे समय तक वो एकता का सूत्र दिखाता है अंगूर, वो जो गुच्छे का जो दाना है। तो आपकी जो एकता है वो गुच्छे में रहने से ही हो सकती है जीत। और ये लड़ाई बार बार नहीं लड़ी जाती। अब 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं ना, ये चूल्हा आप लोगों ने जो जला दिया, इसमें जो लकड़ी जो डाल रहे हो आप, इसमें लगातार लकड़ी नहीं डली तो 2024 निकल गए तो आप फिर इंतजार करते रहे ना। जो बहन कह रही थी तो आपको 9 बजे की बजाय 8 बजे पंचिंग के लिए बुलाना पड़ेगा, ये भी गारंटी नहीं है कि आपके पद बचे रहेंगे, गारंटी नहीं है। जिस तरीके की सरकार का जो काम करने का जो तरीका मशीनरी के तौर पे, उसमें आपका कहीं पर भी भविष्य नहीं है। और अपनी चीज को आप एक ही तरीके से बचा सकते हो, संघर्ष से बड़ा कुछ नहीं है। वो कहते हैं तू कर संग्राम है साथी, घड़ी संकट की आई है, न फौजों की न सरहद की, ये जीने की लड़ाई है, ये जीने की लड़ाई है, ये पेट की लड़ाई है। यदि आप इस पेट की लड़ाई को नहीं समझोगे तो ये लड़ाई अधूरी रहेगी। और ये लड़ाई का जो सबसे जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इस धरने पे नहीं आ रहे। क्योंकि कहते हैं जब देश बिक रहा था, गिनती किन लोगों को भी जो बोल रहे थे उसके खिलाफ, जब देश बिक रहा है आज और जो बोल रहे हैं इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है। जो नहीं बोल रहे वो सत्ता के साथ है, गद्दारी के साथ, गद्दारी कर रही देश के साथ। इसलिए आप उस आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाइए। और जो बहनें नहीं आ रही हैं आप मीटिंग कीजिए। अरे कई बार गांव में झगड़ा हो जाता है, फैसले उसमें कर लेते हैं। जब चुनाव की टाइम आती है पूरे गांव का वोट एक जगह डलेगा, यहाँ तक भी फैसले ले लेते हैं। तो क्या भाई आशा वर्कर अपनी साझी लड़ाई के लिए कोई पंचायत नहीं कर सकती क्या? कोई उनको इकट्ठा करके वहां के पंचायती लोगों को साथ में लेकर इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनवा सकती क्या? आपके पास बहुत चीज है यार। लगातार इतने लोग जो समर्थन दे रहे हैं, ये मत समझिए कि 2-4 लोग हैं। मैं मेरे ही विकलांग अधिकार मंच से कह रहा हूँ कि 50 गांव में हमारी कमेटियां बनी हुई है, 50 गांव में। और 50 गांव में मैं विश्वास दिलाता हूँ, यदि जिस गांव में कार्यक्रम है हमारे को शेड्यूल दीजिए, आपके किस किस गांव में कार्यक्रम है, हम आपकी मदद करेंगे।
प्रचार का जो काम है हम आपका प्रचार का काम आपके साथ करेंगे, लेकिन आप अपनी योजना बनाइए, हमारे साथ साझा कीजिए। इसी तरीके जो किसान यूनियन के हैं, जो किसान सभा के हैं, या ट्रेड यूनियन के अलग अलग यूनियन के लोग हैं, ये या जो लोग समर्थन करके जा रहे हैं, आप अकेला समर्थक तक उनको ना रखो, उनके गांव में उनकी मदद लीजिए। गांव में जब तक उनकी आप मदद नहीं लोगे तो आपका यह संघर्ष अधूरा रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो आंदोलन लड़ा था, अकेला वो नेता ही लड़ते रहते, वो यूनियन लड़ती रहती, तो ये जीत नहीं सकते थे। उन्होंने गांव का समर्थन मांगा, और गांव से जब खान पान सारा सिस्टम टिकरी बॉर्डर वहां जाने लगा तो जीत आज उनके निश्चित है। मोदी को झुकना पड़ा। तो जब आपका राशन पानी गांव से यहाँ आना लग जाएगा तो तब समझ लेना कि आप जीत की तरफ बढ़ रहे हो। इससे क्या होता है, यदि आप हारते हो, मान लीजिए आशावर्ती कोई और भी यूनियन है, वो भी साथ में हारती है, उनके दिमाग में तो ये भ्रम हो कि भाई ये हारेंगी तो हम हमारा आंदोलन हम जीत जाएंगे ना। न्यारे न्यारे चलोगे तो पेटोगे, देसी भाषा है, पेटोगे और सूती झाड़ पेटोगे। और 2024 का बार देख लियो, ये तंबू पैट जाएंगे। इनकी जो डिजाइनिंग होनी आंगनबाड़ियां की अलग तरीका है, डिजिटल का शब्द डिजाइनिंग होगी इनकी, और उसमें थारा अस्तित्व नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम, उसमें एक तो काम चल जाएगा। तो कहाँ है भविष्य? यदि उन चीजों को रोकना है तो एक इलाज है, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। और यह हमें जो आप लोगों ने जो नारा दिया है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ये नारे को नहीं जीवन में धारणा करना हुआ है। जो जीवन में धारण करना हो उसका महत्व वो समझा है कि ये नारा क्या कहने लग रहा है। आपके जितने बड़े नारे लग गए हैं सारे क्रांतिकारी नारे लग गए हैं, और इन नाराओं को जब आप घर बैठ के सुन ध्यान भी सोचोगे नहीं, जद बेरा लगा है कि ये मामला क्या है। अभी तो आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये जिस तरीके का ये प्रोपेगेंडा रचा जाने लग रहा है, ये कुछ एक काम राजनीतिक लोगों तक सीमित से ना, ये हमारा घर तक है लिया राजनीतिक। और एक बात कह के जाने लग रहा हूं, जितनी ये बहनों राजनीतिक नहीं करेगी नहीं, तारा भविष्य भी नहीं सुधरता। राजनीतिक करनी सीखनी पड़ेगी और राजनीतिक का चरित्र समझना पड़ेगा। जब बेरा लगेगा कौन तो हमारा चोर है और कौन हमारा हितैषी है। आप जब राजनीतिक आपका घर में कोई और करा है, आप सिर्फ वोट डालने की मशीन हो, तो आप हमेशा ही धोखा खाओगे। इसलिए राजनीतिक जब महिलाओं ने राजनीति करी है, परिवर्तन लेके आई है। आप राजनीति करो और ठोक बजा के राजनीति करो, जब चीजें आगे बढ़ के आऊंगी और राजनीति में समझो। आए गेड़ा किसी के हाथ मजबूत कर दो, अगला गेड़ा बेचा पावा है और चढ़ना चढ़ा पावा है, क्योंकि राजनीतिक पिछाड़ को नहीं मारी। जब हम राजनीति की पिछाड़ करने लग जाएंगे तो ये चीजें बचाए को नहीं मारा हो रहा है। ये चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी कि कौन मारा है और किसको जिताना और किसको हराना है। और राजनीति की मारा तय करे धन करे स्टेज पर बैठ के नारे ला दे, वो हमारा राजनीति तो कोई लेना देना को नहीं। जो यह बात कम है नहीं सब तक राजनीति करा है। हर व्यक्ति जो 18 साल तो ऊपर हो लिया, जिसका वोट बन गया, वो राजनीति करता है, क्योंकि इसको वोट डालने का अधिकार है। और वो वोट डालने के लिए जाता है तो वो राजनीतिक पार्टी का चयन करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो राजनीति करता है। तो यह बात बिल्कुल भी ना भूलो कि राजनीति का हम नहीं करते। जितनी भी संस्थाएं बन रही है, जितने एनजीओ बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, सारे राजनीति कर रहे हैं। यह क्लियर है, यह बात है, कहीं पर भी नहीं छिपी हुई। तो इसलिए आपको भी अधिकार बनता है कि आप अपनी राजनीति करो। जो तारा 12 में आशाओं का 12 में बेहतर है, चुनावी घोषणा पत्र में चीजें डालेगा, तारे लिए बेहतर बोलेगा, तारे लिए बेहतर काम करेगा, उसको वोट दो। जब फैसले की टाइम आवा, बता तेरा चुनाव घोषणा पत्र में क्या हमारे लिए, जब आप घर घर जाके उस पर नहीं पूछोगी, जो तारा दरवाजा पर लग रहे राजनीतिक लोग उन पर नहीं पूछोगे, तो भाई वोट तो जरा ज्यादा उड़ जाएगा। और जरा तारा घर हालात आएगा, वोट तो उड़े दबेगा, फिर थारा उसमें कोई अस्तित्व को नहीं। इब लगता है हालात ये हो रहे हरियाणा के अंदर, महिलाओं ने तो गेला लेके जाओ उसका घर हाड़ा, और बटन तो वो दबा है, वह तो खड़ी रहा, देख मेरी गराई मेरे गेला है। ज्यादातर तो ये हालात हो रहे हैं वोट डालने के मामले में। जब महिला लोग होगी ना, मैं मेरी मर्जी तो मेरा वोट मैं डालूंगी, मशीन तक मैं जाऊंगी, ऐड तक भी जब महिला अपनी सोच के वोट गिर देगी नहीं, उधर देख ले वह एक कदम आगे चलने लग रही है, एक कदम आगे अपनी मर्जी से जब वोट गिर देगी। तो अभी तक तो गांव के अंदर मर्जी तभी वोट को ऊपर लग रहे महिलाओं के, ये हालात है। अब जिस तरीके से गाँव के अंदर जो जकड़न देखने लग रहे हो, उड़ते तक कितनी सूत्री लागा बिना घूंघट, और घूंघट एक सामाजिक बुराई है, और समाज किताबों में भी लिख रखी है घूंघट एक सामाजिक बुराई है।
तो बताओ कितनी घूंघट उड़ जाते शटर ताप आवा है। आड़े तो सारे शटर ऊपर है और गरा जाते सबके शटर नीचे हो गए हैं। तो इस बुराई में क्यों नहीं पकड़ लग रहा था मैं? जो इस समाज में सड़ांग भरी है जिस चीज में, जो तो अपने लिए काम की चीज नहीं है, वह चीज अपने ना फांकनी पड़ेगी, या कदे समझ लियो फांकनी पड़ेगी। और जब आप नेतृत्व करोगी ना तो ये घूंघट न फेंक जो भी गारंटी है। जब तारा घराड़ा सुनाव लड़वा होगा नहीं तो मन है वो आप पे कह देगा घूंघट ना करे, आधी बात तो वो आप पे कह देगा। उतनी बेरा राजनीतिक में आवेगी तो यह चीज आड़े आवेगी, वो सब पहला ये काम करेगा। तो राजनीति का फायदा कितना है? घना ही फायदा है तारा है। और ये 4 दीवारी तक बैर लगने का घना ही फायदा है। तो यह बात आज कुछ महिलाओं ने गलत भी लाग सका है। मैं ना बल्कि गांव राजली के अंदर, मैं राजली गांव से हूँ, राजली के अंदर मैं सर्वे किया था कि घूंघट के ऊपर 22 सवाल थे मरे। और मैंने पंचायती लोगों पर भरवाए, महिलाओं पर भरवाए, महिलाओं के जो घराड़े थे उनको भरवाए, और आम जो प्रणीय बात थे उनको भरवाए। बस घूंघट जो सवाल थे, घूंघट अच्छा माड़ा मारा दौरी से चुकाने वाले केस आए। पति दौरा बेटा उनको जी कूलर तो बहुत अच्छी चीज है, और पति दौरा ना होने मिला दिया तो बहुत बड़ी बीमारी से ये घने केस आए गांव के अंदर। लगभग महिलाओं का, और मैं पूरा बैठा कह सकूं एक भी महिला घूंघट को नहीं चाहती। मत व्यक्तिगत कहने लग रहा है, यहाँ पर मजबूरी में घूंघट करने लग रही है। मेरी बात झूठी हो तो बता दे कोई भी। लेकिन जब करिया सासू बैठी हो, ससुरा बैठे हो और घराड़ा बैठे हो, जब वो घूंघट उनको सही चीज है। जो महिला घूंघट करनी, ऑक्सीजन की कमी ज्यादा तो जो लीवर खराब हुआ नहीं घूंघट की वजह तो है। आप लोगों ने बेरा को जो कार्बन डाइऑक्साइड में आपकी जो कमियां है, साइंटिफिक कारण बता लग रहा हूं मैं। आप जो महिला ज्यादा जो शिकायतें रहा जो शरीर के अंदर है, उसके अंदर बहुत बड़ा कारण घूंघट है। और घूंघट इसी चीज अच्छी होती नहीं। इस हरियाणा राजस्थान तैयारी पूरा भारत में पावर या 2 जगह चूस है। या दक्षिण साइड जाओगे आप, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, थोड़े ये घूंघट क्या देखो नहीं, पंजाब में घूंघट क्या देखो नहीं, उनका समझ में आ रही है। और आप ही बोड़ा पानी पियो, आपने बेची समझ में तो नहीं आ रही।